हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। आइए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो हमारा लास्ट क्लास में भी चल रहा था, रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस के अंदर आज हम एक नया रेशियो करने वाले हैं। आज मैं आपको एक नया रेशियो कराऊंगा विच इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसको हम एक नाम से और बुलाते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आज हम ये रेशियो करेंगे। इससे पहले कि हम लगभग काफी सारे रेशियोज हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस मिस किए हैं तो चैनल पर जाइए और पिछली क्लासेस के वीडियोस को देखकर और पिछले रेशियोज को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद ये वाला रेशियो देखिएगा, या फिर आप इसको देख लीजिए। इसका वैसे कनेक्शन पिछले किसी रेशियो से है भी नहीं। ठीक है, कोई भी रेशियो एक दूसरे के साथ लिंक करता नहीं है। मैं हर रेशियो का उसके फॉर्मूले के साथ, उसकी डेफिनेशन के साथ ऑलरेडी मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो रेशियो होने वाला है, द रेशियो इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो आज के रेशियो के बारे में हम लिखते हैं विच इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है भाई, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या फिर इसको एक नाम से और हम बुलाते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है भाई, आज का हमारा टॉपिक है ये। इसको देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे और इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे हम कुछ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या लिख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग देखिए भाई, क्या मीनिंग है इसका, देखते हैं बुक में क्या डेफिनेशन लिखी है। आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द बुक ऑफ आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल की। ठीक है, मैं हर बार बताता हूँ, बुक कोई सी भी हो आपके पास, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन सब बुक के सॉल्व हो जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कोई सी भी बुक ले लो, आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको फोकस किस पे करना है, दैट यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंडरी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारा पहला मोटिव होना चाहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो is the ratio that establishes relationship between credit revenue from operation, credit revenue from operation, that is credit sales. Credit revenue from operation means credit sales and average trade receivables and average trade receivables। ठीक है भाई, तो हमें यहां पर देखिए किस किस के बीच में रेशियो को चेक करना है। ठीक है, आई एम अंडरलाइनिंग द, सबसे पहला काम होता है हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि इसको हम बुलाते हैं क्रेडिट सेल्स। किस किस के बीच में रिलेशनशिप चेक करनी है हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के अंदर, क्रेडिट सेल और दूसरा है हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इन दोनों को हम फॉर्मूले में रखेंगे और इनके बीच में हम चेक करेंगे कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या आता है। ठीक है, तो इसका जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो देखिए फॉर्मूला बिल्कुल ऐसी बात करता है जैसा डेफिनेशन के अंदर हमने लिखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TRTR इक्वल्स टू, आप एग्जाम में नहीं यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ऊपर हमें क्या लेना होता है न्यूमरेटर में, क्रेडिट सेल्स, यहां हमें लेनी है क्रेडिट सेल्स, और नीचे डिनोमिनेटर में हमें लेना है क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ऊपर लेनी है हमें क्या, क्रेडिट सेल्स, इसको हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। कुछ क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्वेश्चन में मैक्सिमम जगह पर
क्रेडिट सेल्स आपको नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसकी जगह पर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको एग्जामिनर देगा। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं उसके बारे में अभी जानते हैं। तो दोनों का हम मीनिंग देखिए नीचे लिख देते हैं, क्या क्या चीजें हमने जानी है। सबसे पहला तो देखिए, सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं कि क्रेडिट सेल्स को हम किस किस नाम से बुलाते हैं और ये निकलती कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, क्रेडिट सेल्स की। तो ये लीजिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा इसके अंदर क्या, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स जब आप करेंगे तो क्वेश्चन में आपको, बहुत ही रेयर क्वेश्चन में लिखा हुआ क्रेडिट सेल्स, क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको क्या बोलेगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां पर लिखा आपको मिलेगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर सेल्स बहुत तरह की होती हैं, जैसे कैश में सेल होती है, टोटल सेल होती है, एक क्रेडिट सेल होती है। लेकिन हमारे मेथड के हिसाब से हमें ऊपर सिर्फ कौन सी वाली सेल चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ क्रेडिट वाली सेल। ठीक है, तो क्रेडिट सेल निकालने का क्या तरीका है, आपको क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर ने आपको क्रेडिट सेल निकालनी है, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, क्रेडिट सेल्स। आपको एग्जामिनर ने क्या दी है, टोटल सेल्स, तो आपको क्या कर देना है, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को हटा दो, कैश सेल्स को हटा देते हैं। ठीक है, दो ही तरह की सेल होती है, कैश और क्रेडिट, दोनों को मिलाकर बनती है टोटल। तो टोटल में से जब आप कैश सेल हटा दोगे तो सिर्फ क्या बचेगी, क्रेडिट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो न्यूमरेटर वाला एरिया तो हम इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या चीज है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू, हमें क्या करना होता है, देखिए रिसीवेबल्स क्या क्या होते हैं, रिसीवेबल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है डेटर्स और एक होता है बीआर। हमें क्या करना है, डेटर और बीआर का ओपनिंग और क्लोजिंग लेना है और उसको फिर हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इससे एवरेज निकल जाएगा, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स का एवरेज निकल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, है ना भाई, ओपनिंग बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बीआर का होल डिवाइडेड बाय 2, जो भी यहां पर वैल्यू आएगी उसका होल डिवाइडेड बाय हम क्या लेंगे, 2। क्लियर भाई, तो ये हमारा तरीका है क्या निकालने का, ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का। ठीक है, मे भी आपको क्वेश्चन के अंदर निकाल के दे दें, ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज दिस, नहीं देते हैं तो ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर हम एक नोट डालते हैं हमेशा। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दे रखे, सिर्फ लिखा है डेटर इतने हैं और क्रेडिटर इतने हैं, तो उस केस में ना हम डिवाइडेड बाय 2 नहीं करते। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करो, सॉरी मतलब डेटर को और बीआर को ऐड करो और जो भी आपका आंसर आता है इसको आप यहां पर डाल दो। एवरेज नहीं करेंगे जब तक किसी भी चीज का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, सपोज कीजिए आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेटर और बीआर दिए हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, इसका एक नोट डालिए नीचे। ठीक है, इसके लिए एक नोट, नोट क्या कहता है इसके अंदर, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस of debtors and bills receivable are not given, if opening and closing balances of debtor and bills receivable are not given, then in that case there is no need to make an average। ठीक है, यानी कि आपको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है।
ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, चाहे डेटर का हो चाहे बीआर का हो, सिर्फ डेटर लिखा है सिर्फ बीआर लिखा है, तो प्लस कर कर फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो इस जगह पर, बस यहाँ पर वैल्यू को बस हम पुट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है भाई फॉर्मूला एकदम? मैं दोबारा से देखो एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या कहता है? रिलेशनशिप बताता है क्रेडिट सेल के बीच में और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के बीच में। क्रेडिट सेल्स को एग्जामिनर आपको किस नाम से दे सकता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है? टोटल सेल्स में से कैश सेल हटा दो तो बचेगी क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बचेगा, इसको यहाँ डाल देंगे। फिर बात आती है हमारी क्या? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का फॉर्मूला हमने देखिए यहाँ पर लिखा है, ये ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये जो भी आंसर यहाँ से आएगा उसको हम यहाँ पर डाल देंगे इस जगह पर और हमारा रेशियो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दे रहा, सिर्फ लिख के दे रहा है डेटर इतने हैं और बीआर इतने हैं, तो प्लस करना, सिर्फ डिवाइडेड बाय 2 मत करना और वैल्यू को यहाँ पर डाल देना। क्लियर एकदम? आइए पहले हम क्या करें, क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती है। ठीक है, तो हम अपनी बुक के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जिससे कि हमको एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए हम बुक पर आते हैं और कुछ क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये रहे भाई, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्वेश्चन नंबर 46 से है ये हमारा। ठीक है, मे बी आपकी बुक में थोड़ा आगे पीछे हो, मेरे पास तो नया एडिशन है बुक का। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए। चलिए, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या लिखा है 46 में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है हमें 1,20,000। ठीक है, डेटर्स दिए हैं, बीआर दिए हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। एक हमें दिया है इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये कितने की वैल्यूज है हमारे पास? 1,20,000 की। देन डेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं 12,000 के। देन बिल्स रिसीवेबल है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹8,000। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो यहां पर हम निकालते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए भाई मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा नाम लिखिएगा। फॉर्मूला क्या बोलता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि क्रेडिट सेल्स ऊपर लो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, इसको हम क्रेडिट सेल्स भी बोलते हैं, आप क्रेडिट सेल वर्ड भी यूज कर सकते हो। अपॉन नीचे हम लेते हैं क्या? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमें न्यूमरेटर में क्या लेना है? क्रेडिट सेल लेनी है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या दिया है हमें? इन्होंने सिर्फ टोटल सेल दे दी, ना ही बताया कितनी कैश है, ना ही बताया कितनी क्रेडिट है। तो वी कैन अज्यूम कि जो भी हमें सेल दी हुई है ये क्रेडिट सेल ही है। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम तो ये भी मान सकते हैं कि ये कैश सेल ही है। अगर बच्चे आप अगर इसको कैश सेल मानोगे तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा? आंसर तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सारी कैश सेल है तो फिर क्रेडिट सेल जीरो है। तो ऊपर अगर न्यूमरेटर में जीरो रखूंगा यहाँ पर तो आंसर हमारा जीरो आ जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आंसर जीरो आए, तो फिर एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन ही क्यों दिया है करने के लिए? ठीक है, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। तो हम अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ इसके अंदर दैट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी हमें एग्जामिनर ने दिया है ये टोटल हमारा क्रेडिट सेल ही दे दिया इसने हमें, तो हम इसको ऊपर रख देते हैं 1,20,000। ये लीजिए। उसके बाद नीचे हम क्या लिखते हैं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। लेकिन मैंने एक नोट डलवाया था कि अगर इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है देन देयर इज नो नीड टू डिवाइडेड बाय 2, एवरेज नहीं निकालेंगे। तो सीधा जो डेटर और बीआर हमें दिया है यानी कि 12,000 प्लस 8,000 हम लेंगे और हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या आंसर आएगा इसका सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? ये हमको मिलेगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, 1,20,000
और इसको करेंगे हम, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 20,000। तो हमें आंसर मिलेगा इसके अंदर क्या, आई थिंक 6 टाइम्स। ये जितने भी रेशियोज हैं हमारे, जैसे ट्रेड रिसीवेबल वाला हम कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आगे ट्रेड पेएबल भी करेंगे, सब टाइम्स में निकलते हैं। ठीक है, तो ऊपर देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स टर्नओवर रेशियो किस में निकलते हैं, टाइम्स में। ये सब रेशियो हमारे जो हैं टाइम्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। ये लीजिए, क्लियर है बच्चे एकदम? क्वेश्चन कोई डाउट? चलिए, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कोई स्किप नहीं होगा, क्वेश्चन सारे होंगे, ताकि आप अपनी बुक से, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसके क्वेश्चन फिर आसानी से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 47, चलिए, व्हाट दे हैव सेड, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिर से हमें वही निकालना है, क्या क्या हमें दिया है इन्होंने इसके अंदर, देखिए, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 15 लाख। देखो भाई, एक तो इन्होंने हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, टोटल सेल दिया है, टोटल रेवेन्यू दिया है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है भाई, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 lakhs। ये लीजिए, दूसरा इन्होंने हमें क्या दिया, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इन्होंने हमें क्या दिया, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये हम इन्होंने हमें कितना दे दिया, 3 lakhs। देन दे हैव गिवन अस ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, और साथ में डेट भी दी है, एज एट 1 अप्रैल 2021। तो क्या हो जाएगी हमारी, 1,50,000, 1,50,000 की इन्होंने हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, और क्वेश्चन में इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स एज एट 31 मार्च 2022, ये इन्होंने हमें दे दिए कितने, 2,50,000 के। क्लियर है भाई? देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, टोटल सेल है, कैश सेल है। अभी अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, देखिए यहाँ पर क्या था हमारा फॉर्मूला, कि टोटल सेल से हम कैश सेल्स किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इजिली हम निकाल सकते हैं टोटल सेल से कैश सेल्स। टोटल सेल्स से कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स कैसे निकाल सकते हैं, टोटल सेल्स में से कैश वाला एरिया हटा दो, जो बचेगा वो क्रेडिट का है। हमने देखिए स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ पर, ये लीजिए, देखिए यहाँ पर थी हमारी कि अगर आपको क्रेडिट सेल निकालनी है तो टोटल सेल्स में से आप कैश सेल्स को हटा दो। तो सॉल्यूशन में देखिए हम इसको करते हैं, सॉल्यूशन, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, ऊपर आता है हमारा क्या, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी भाई, सब लोगों को पता है कैसे निकलते क्रेडिट सेल, टोटल सेल में से कैश सेल हटा दो। तो देखिए जब हम नीचे एक नोट बनाएंगे यहाँ पर, सपोज कीजिए मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है क्रेडिट सेल्स, तो यहाँ पर हम निकालते हैं एक बार क्रेडिट सेल्स। तो फॉर्मूला होगा हमारा क्या, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। तो टोटल सेल्स हमारे पास कितने की है भाई, 15 lakhs की, ये लीजिए, माइनस क्रेडिट सेल्स है हमारे पास 3 lakhs की, तो सॉरी कैश सेल्स है हमारे पास 3 lakhs की, तो क्रेडिट सेल आ गई कितने की, 12 lakhs की। इसको उठाकर ऊपर डाल देते हैं यहाँ पर 12 lakhs। अब आता है हमारा क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए देखिए हमारे पास ओपनिंग रिसीवेबल भी है, क्लोजिंग भी है। देखिए 1 अप्रैल डेट दिए इन्होंने, अप्रैल यानी ओपनिंग, 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग, तो दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। चलिए तो यहां पर हम निकालते हैं क्या, एवरेज
ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने ATR करके। तो ओपनिंग रिसीवेबल और क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो 150 प्लस 250, तो यह आ जाएगा हमारा 150 प्लस 250 का होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 250 और 5 हो गया 3 और 4 लाख डिवाइडेड बाय 2, 2 lakhs। अब इसको हम ऊपर डाल देते हैं अपने इस जगह पर 2 lakhs में। ये लीजिए आंसर क्या आएगा भाई इसका, 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 lakhs 6 टाइम्स। ये लीजिए, ये हमारा आंसर है 6 टाइम्स। करेक्ट है। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे इसी तरीके से निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए बोलते हैं कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या दिया इन्होंने हमें, डेटर्स दिए हैं ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, बिल्स रिसीवेबल दिए हैं इन्होंने हमें ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, इन्होंने हमें प्रोविजन दिए हैं 2800 के और 2500 के। देखिए मैंने पूरे फॉर्मूले के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी डेटर्स पे जो प्रोविजन बनता है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तो प्रोविजन सिर्फ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन में इन्होंने दी है, कुछ काम नहीं है, स्किप कर देंगे। आगे इन्होंने दिया हमें टोटल सेल, साथ में दिया है सेल्स रिटर्न, साथ में दिया है कैश सेल्स। तो टोटल सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो क्योंकि सेल्स रिटर्न सेल्स ही कंसिडर नहीं होती, जो सेल वापस ही हो गई वो तो सेल की कैटेगरी में ही नहीं आती। तो टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न हटाओ, कैश सेल्स हटाओ, तो आपके पास क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं, इसी को निकालते हैं पहले। सबसे पहले हम निकालते हैं क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स निकालते हैं पहले। क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। देखिए सेल्स रिटर्न आप कहोगे सर आपने फॉर्मूले में तो लिखवाया नहीं था कि सेल्स रिटर्न माइनस भी होती है। देखिए सेल्स रिटर्न का मतलब होता है वो सेल जो हमने कभी की थी और वो वापस हो गई, तो ऐसी सेल तो मैं अगर नहीं भी बताऊंगा तो सेल में से हमेशा माइनस होती है। याद है ना 11th क्लास में बनाते हैं हम, कौन सा अकाउंट बनाते हैं, वो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में से सेल्स रिटर्न माइनस होती है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होते हैं। क्यों, क्योंकि कोई सामान अगर रिटर्न हो गया, whether it can be a sales return or it can be a purchase return, then it cannot be considered as a sale or purchase। हम उसको ना तो सेल मानते हैं ना परचेज मानते हैं, तो नहीं भी लिखा फॉर्मूले में तो भी माइनस करेंगे क्योंकि मानते ही नहीं है इसको। ठीक है, तो टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स। तो टोटल सेल्स क्वेश्चन में हमें देखिए कितनी दी है, टोटल सेल्स हमें दी थी 1 lakhs माइनस सेल्स रिटर्न इज 1500 माइनस कैश सेल इज 23,500। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ ₹75,000। ये हमारी आ गई क्रेडिट सेल्स। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फॉर्मूला क्या बोलता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग BR डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमारा क्या क्या है, ओपनिंग डेटर दे रखे हैं क्वेश्चन में 28,000 के, प्लस क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं 25,000 के, प्लस ओपनिंग BR दे रखे हैं 7,000 के, प्लस क्लोजिंग दे रखे हैं 15,000 के। ठीक है, इस पूरे को हम ऐड करेंगे और इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको हम प्लीज देखिए एक बार ऐड कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारी वैल्यू देखिए क्या आएगी, इसको जल्दी से हम ऐड करते हैं। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, लीजिए मैंने ओपन कर लिया कैलकुलेटर, 28,000 प्लस 25,000 प्लस 7,000 प्लस 15,000। देखिए ये वैल्यू आ रही है हमारी 75,000 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 दिस कम्स टू 37,500। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब फॉर्मूला बनाते हैं अपना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का।
तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स का होल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो क्रेडिट सेल कितनी है भाई, हमने अभी अभी ऊपर निकाली थी, देखिए यहाँ कहीं हमने निकाली है, ये रही 75 की, तो यहाँ हमने डाल दिया 75,000 डिवाइडेड बाय, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारा ये रहा 37,500, 37,500, तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए भाई कितना, दिस विल बी 2 टाइम्स। क्लियर है एकदम, ठीक है। इन दिस क्लास वी हैव कवर्ड 3 क्वेश्चंस 46, 47 एंड 48 along with the concept of ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर एकदम क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं अपनी बुक के क्वेश्चन करने में या कोई अदर सैंपल पेपर करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा अपनी क्लास के अंदर। जो भी आपकी डाउट होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर भी मैं कोशिश करूंगा उसको अपनी लेक्चर के अंदर कवर करने की। ठीक है, तो क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो इस तरह के फॉर्मूलाज को, इस तरह के क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।